ओके, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं एसोलो बेस फिजिक्स क्लास 10 के। तो चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11 साउंड और 18 चैप्टर हम लोगों ने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, देन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया है। अब बारी है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, तो वो है by applying a potential difference of 10 watt across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? ये numerical type problem है। Number 2, explain the energy dissipation in a resistance. What is Joule's law? Next है define kilowatt hour and prove that 1 kVh is equal to 3.6 megajoule. Fourth है a current of 3 milliampere flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? Fifth है can current flow in a circuit without potential difference? Sixth है differentiate between electromotive force and potential difference. तो electromotive force and potential difference में आपने difference लिखना है, फार्मूला और यूनिट भी लिख दिएगा। Number 6 है why is ammeter is always connected in series with circuit? Number 8, does a fuse in a circuit control the potential difference across or the current? जो फ्यूज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है या करंट को कंट्रोल करता है, ये सवाल है। Number 9, describe any 3 safety measures that should be taken in connection with the household circuit. Number 10 question, a current of 3 milliampere, ये मिली हो जाएगा 10 की पावर -3, is flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? ये भी numerical type problem है। 11th है differentiate between direct and alternating current. 12 है can current flow in a circuit without potential difference? 13th है what is the difference between a cell and a battery? 14th है describe briefly the hazards of household electricity. और 15th है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल पहले भी था, आपने जो एक क्वेश्चन और ऐड करना है वो ये है कि वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में क्यों लगता है, राइट? देन आप लोगों ने एक सवाल वो भी ऐड कर लेना है जिसमें कार की जो हेडलाइट्स हैं वो सीरीज़ में होती हैं या पैरेलल में होती हैं, अगर उनमें से एक ख़राब हो जाए तो दूसरी वर्क करेगी नहीं करेगी, इस तरह का एक सवाल है। और एक सवाल ये ऐड कर लें कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज़ में ज्वाइन क्यों नहीं करते, आप उसे हमेशा पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, सीरीज में ज्वाइन क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिक हीटर को? उसकी वजह ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से सर्किट ओवरलोड हो जाती है और वो सर्किट शॉर्ट होने का डर होता है।